नमस्ते दोस्तों, मैं गीता आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये जो इतनी ज़्यादा ठंडी पड़ रही है कि जिससे हमको चूल्हे में आग जलाना बहुत मुश्किल हो जा रहा है, क्योंकि इस टाइम जो अपने गांव में इसको लौना कहते हैं, जिसको ईंधन कहा जाता है, तो ठंड की वजह से जल्दी ये जो आग है जल नहीं रही है। तो यहाँ हम अपने चूल्हे में बहुत मुश्किल से जो आग यहाँ जल रही है, अभी आपको धुआं दिख रहा होगा। तो इस तरीके से यहाँ अभी धुआं निकल रहा है, लेकिन धीरे धीरे अभी ये जो आग है पकड़ रही है। तो आज मैं बनाऊंगी पालक के साग और भात। सर्दियों में साग के साथ अगर साग भात बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैं चलती हूँ, जो हमारी कढ़ाई है, भदेली है, उसमें मैं मिट्टी लगा लेती हूँ, जो कि मिट्टी लगा लेने से चूल्हे पे रखने में जो काला बर्तन होता है तो मांजने में आसानी रहती है। और यहाँ धीरे धीरे आग भी बहुत अच्छी पकड़ ली। चलती हूँ, माटी लगा मैं यहाँ ये भदेली है, इसमें माटी लगा ली और चूल्हे की जो आग है बहुत बढ़िया पकड़ ली। तो भदेली चूल्हे पे रख लेती हूँ, रख लेती हूँ। अब यहाँ भदेली में पानी डाल लेती हूँ। तो हम लोग भदेली में चावल बनाते हैं, तो हम लोगों को अंदाज़ा रहता है कि हम कितना पानी भदेली में डालेंगे तो हमारा 1 गिलास 2 गिलास जो भी चावल है इसमें बन जाएगा। तो इसमें ये कि चीन्हा बना होता है, तो इसी से हम लोग अंदाज़ा लगाते हैं कि इतना चावल अगर हमें बनाना है तो हमको यहाँ तक पानी डालना है या इससे ऊपर डालना है। तो इसकी हम बराबर पानी डाल ली के पानी गरम कर लेती हूँ। अब यहाँ ये चावल ले ली हूँ, तो चावल को धुल लेती हूँ। यहाँ ये जो पानी है गरम हो चुका है, तो इसमें चावल डाल देती हूँ, चला लेती हूँ और चला के इसको ढक लेती हूँ। चावल डाली हूँ तो इसकी आंच थोड़ी हम तेज़ रखी हूँ। एक उबाल आएगा तब इसकी आंच हम धीमी कर देंगे। तो 2 मिनट में ये जो चावल है उबाल इसमें आ जाएगा। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो आग है बहुत बढ़िया पकड़ ली। तो अब ये जो आग है अच्छी जल रही है। यहीं मैं लहसुन और प्याज टांगी रहती हूँ, तो इसी में से जो भी रेसिपी बनानी रहती है तो इसी में से मैं लेके बनाती हूँ। तो यहाँ से लहसुन ले लेती हूँ, जो पालक की साग में हमको डालना है, तो यहाँ से लहसुन ले लेती हूँ। ज़रूरत होगी लहसुन की तो उतना हम लहसुन इसमें से निकाल लेती हूँ। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो चावल है कितना बढ़िया उबल रहा है। तो इस तरीके से चावल मैं बना लेती हूँ। लहसुन है छील लेती हूँ, तो इस तरीके से लहसुन यहाँ मैं छील लेती हूँ। यहाँ चावल जो है अधपका हो चुका, तो इसकी आंच हम धीमी कर देंगे और चावल को ढक देंगे। अब एक बार चावल चला लेती हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो चावल है बहुत ही बढ़िया बना हुआ है और इसका जो पानी है बहुत अच्छी तरह जल गया है और चावल बहुत बढ़िया बना। तो हम लोग अपने गांव में इसी तरह चावल बनाते हैं। तो इसे ढक लेती हूँ, उतार देती हूँ। अब यहाँ चूल्हे पे कढ़ाई रख देती हूँ, जिसमें पालक का साग हमें बनाना है। कढ़ाई गरम हो चुकी है, तो इसमें डाल देती हूँ सरसों का तेल। तेल गरम हो चुका है, इसमें डाल देती हूँ मेथी। मेथी चटक चुकी है, तो इसमें डाल देती हूँ हींग। इसमें डाल देती हूँ अदरक और अब डाल देती हूँ लहसुन मिर्चा। यहाँ लहसुन मिर्चा चटक चुका है, तो इसमें डाल देती हूँ आलू। और आलू को हम 2 मिनट के लिए भून लेंगे। ऐसे भून लेने से आलू टूटता नहीं है। पालक पहले मैं काट ली थी, इसकी वीडियो मैं आपको नहीं दिखा पाई हूँ। मैं चला लेती हूँ, तो बाकी की जो पालक है तो चला के ही इसमें डाल लेंगे। पालक है इसको अब डाल लेती हूँ। इसे 2 मिनट के लिए ढक लेती हूँ, तो ये जो पालक थोड़ी गल जाएगी तो चलाने में हमें आसानी होगी।
मिनट हो चुके तो ये पालक का साग है, चला लेती हूँ। देख सकते हैं कि ये कितना बढ़िया अब गल चुका है। तो इस तरीके से चलाने में आसानी रहती है। इसे एक बार और ढक लेती हूँ। यहाँ पालक का साग आधा गल चुका है, तो अब इसमें नमक डाल देती हूँ। तो पालक के साग में या जो भी आप साग बनाएं तो इसमें थोड़ा गलने के बाद ही नमक डालिए, नहीं तो नमक ज़्यादा हो जाता है। तो आप अपने स्वाद के अनुसार नमक डालें। तो अब नमक को अच्छे से मिला लेती हूँ साग में। 2 मिनट के लिए इसे हम पका लेंगे। तो अब ये पालक का साग है बनके तैयार हो चुका। तो इसको हम पूरी तरह से सुखाती नहीं हूँ, क्योंकि जब पूरी तरह से सूख जाता है तो इतना टेस्टी नहीं लगता है जितना इसमें थोड़ा अभी पानी रहे। अब इसे चूल्हे से उतार लेते हैं। पूरी तरह से पानी न जलाएं। तो मेरे यहाँ यही साग सभी लोगों को बहुत ही पसंद आता है। तो इस तरीके से मैं साग को चूल्हे से उतार लेती हूँ। पालक का साग बनके तैयार हो चुका। तो इसी के साथ बना लेती हूँ सरसों का साग। तो सरसों का साग भी स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होता है, टेस्टी होता है। तो इसके लिए चूल्हे पे कढ़ाई रख लेती हूँ। तो इन सर्दियों के मौसम में ही ये जो सरसों हैं, सर्दियों के पालक और सरसों होती हैं, ये बहुत ही अपने स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती हैं। तो यहाँ मैं सरसों का साग बना लेती हूँ। कढ़ाई गर्म हो चुकी है तो इसमें डाल देती हूँ सरसों का तेल। गर्म हो चुका है, इसमें डाल देती हूँ मेथी। अब इसमें डाल देती हूँ लहसुन, मिर्चा, अदरक। देती हूँ सरसों का साग। तो अब इसे चला लेती हूँ। तो सरसों का साग है, इसको हम धीमी आंच पे पकाएंगे, क्योंकि ये जो पालक है उसके इतना ये पानी नहीं छोड़ता है सरसों। तो इसे ढक लेती हूँ। ठंड इतनी ज़्यादा है कि इधर बहुत कोहरा छाए हुए हैं, और इसी कोहरे के बीच में मैं अपनी वीडियो शूट कर रही हूँ। अब ये जो सरसों का साग है इसे एक बार चला लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये जो साग है धीमी आंच पे पका रही थी और बहुत बढ़िया ये गल चुका है। तो अभी इसमें नमक नहीं डाल, साग एक बार चला लेती हूँ। तो यहाँ ये जो सरसों का साग है बहुत बढ़िया अब गल गया है। अब इसमें नमक डाल लेती हूँ। तो नमक आप अपने स्वाद के अनुसार ही डालें। नमक डाल के और इसे अच्छी तरह से चला लेती हूँ। तो ये जो सरसों का साग है, इसको थोड़ा दबा दबा चलाना पड़ता है। अब इसको धीमी आंच पर ढक के पका लेती हूँ। ये सरसों का साग है बनके तैयार हो चुका। अब इसे चूल्हे से उतार लेती हूँ। तो यहाँ मैं आपको दिखा दूँ कि ये जो सरसों का साग है इसे मैं किसी बर्तन में निकाल लेती हूँ। लेकिन ये जो सरसों का साग है, ये सरसों का साग बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट बना हुआ है। ये बनाई थी भात। तो हम लोगों के यहाँ तो गांव में भात ही कहा जाता है। ये मैं भात बनाई थी। तो था आलू और पालक का साग। ये सरसों का साग था और इसके साथ हरे मिर्च का अचार। तो इस तरीके से साग भात के साथ अगर हरे मिर्च का अचार मिल जाए तो बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। और ये जो हरे मिर्च का अचार है ये कोई नुकसान करने वाला नहीं है, और इसके साथ ये खेत की मूली भी है। इस तरीके से हम लोगों के गांव में साग भात इस टाइम जो है सर्दियों में माना जाता है कि ये सरसों का साग और भात है, पालक का साग और भात है। तो बहुत ही इसे टेस्टी, क्योंकि तो ये हम लोगों के गांव की प्रसिद्ध रेसिपी है।
सर्दियों की। तो ये रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।